भजन 139 को हम निकाल लेंगे। 758 पेज नंबर पर है भजन 139, 758 पेज नंबर पर। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं इसे आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तो दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मन और मरण के ज्ञाता हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ को आप जानते हैं। इवन हमारे मन के विचारों को भी आप जानते हैं, क्योंकि आपने हमें बनाया है, आपने हमें रचा है। आप हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपकी सृष्टि हैं। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि हम सिर्फ आपकी आराधना, आपकी उपासना कर सके और प्रभु जी आप में हम प्रभु जी बने रह सके। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती है वो फल नहीं सकती। होने दीजिए कि हम आप में बने रहें ताकि हम फल को ला सकें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो मुख्य विषय है जिस पर हम ध्यान करना चाहते हैं वो यह है, उस परमेश्वर को जानना जो आपको जानता है। उस परमेश्वर को जानना जो आपको जानता है। यदि हम और आप अपने जीवन के बारे में विचार करें तो हम इस बात को पाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ों को संसार में जानना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो कंप्यूटर को जानना चाहेगा। यदि किसी व्यक्ति को मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट है, वो मोबाइल के बारे में जानना चाहेगा। यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा को प्राप्त करना है तो वो शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करेगा। यदि किसी व्यक्ति को घूमने का बहुत शौक है तो वो घूमने से संबंधित बातों को जानने या समझने का प्रयास करेगा। तो जिस व्यक्ति का जिस चीज में रुचि है वो व्यक्ति उस चीज को जानना चाहता है,
उस चीज को समझना चाहता है, उस चीज को जीवन में करना चाहता है। लेकिन यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से क्या चाहता है? हाँ, यह अच्छी बात है कि हम संसार और संसार में पाए जाने वाली वस्तुओं को जाने समझे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारा जीवन तभी पूरा होगा, हमारा जीवन तभी अपने आप में पर्याप्त होगा जब हम उसको जान लेंगे जिसने हमको और आपको बनाया है। आप चाहे संसार के सारे ज्ञान को प्राप्त कर लें, सब कुछ को आप हासिल कर लें, लेकिन यदि आप परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं, आपका जीवन अधूरा है, आपका जीवन व्यर्थ है। ये तो उसके समान हो गया जब सुलेमान बोलता है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है और मानो वायु को पकड़ना है। तो यदि आप जानना ही चाहते हैं तो आप उस परमेश्वर को जाने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाया है। राजा दाऊद ने बहुत सारे भजनों को लिखा और उन सारे भजनों में से भजन 139 एक सुंदर भजन है, एक महत्वपूर्ण भजन है, क्योंकि यह परमेश्वर के जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके महान चरित्र के बारे में क्या करता है, बातचीत करता है। इस भजन के माध्यम से हम परमेश्वर पिता के संपूर्ण स्वभाव को, विशेष करके जो प्रेम पूर्ण स्वभाव है, उसके बारे में हम एक समझ को प्राप्त करते हैं। भजन 139 शुरू से अंत तक एक प्रार्थना, एक ऐसी प्रार्थना है जो अद्भुत सच्चाइयों से भरी हुई है। और ये जो प्रार्थना है इस बारे में है कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं। इस बारे में ये प्रार्थना है कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं। इन दो चीजों को हमको और आपको जानना है, और ये हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर कौन है, बाइबल का परमेश्वर कौन है, और दूसरी बात हम कौन है, हमको भी जानना बहुत जरूरी। अक्सर क्या होता है हमारे जीवन में, हम दूसरों के जीवन में इंटरेस्ट बहुत लेते हैं, दूसरों के जीवन के बारे में, दूसरों के परिवार के बारे में, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उसके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन को समझना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन को हम पहचानना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रार्थना है वो परमेश्वर को समझने के बारे में है, परमेश्वर को जानने के बारे में है, और उसके बाद अपने आप को जानने के बारे में। यदि आप परमेश्वर को समझ जाएंगे, यदि आप अपने आप को समझ जाएंगे, आपका जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। हमारी जो जीवन की कहानी है, जब हम उस जीवन में जब हम विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी कहानी को अपनी कहानी से क्या कर देता है, जोड़ देता है। कई दफा हमारी कहानी, जो हमारे जीवन की कहानी है, कई दफा हमको समझ में नहीं आ पाती। उसका कारण यह है क्योंकि हमारी कहानी में परमेश्वर नहीं जुड़ा हुआ है, हमारी कहानी में पैसा जुड़ा हुआ है, हमारी कहानी में संसार की बातें जुड़ी हुई हैं, हमारी कहानी में हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारी कहानी में बेकार की बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारी कहानी में परमेश्वर नहीं जुड़ा हुआ। यदि हमारी कहानी में परमेश्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कहानी फिर हिट नहीं हो सकती। जैसे एक पिक्चर है, पिक्चर को हिट होने के लिए उसकी कहानी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन को हिट बनाना है, आपको अपने जीवन की कहानी को हिट बनाना है, पिक्चर को, जीवन को, आपको उसमें परमेश्वर को जोड़ना होगा। यदि आप अपने जीवन की पिक्चर में, आप अपने जीवन की कहानी में परमेश्वर को नहीं जोड़ेंगे तो आपकी जीवन व्यर्थ है, और यह विश्वास के द्वारा से जुड़ सकता है। बाइबल हमारी पहचान को, हमारे मूल्यों को परमेश्वर में जोड़ करके क्या रखती है, रखती है। हमारा जीवन मूल्यवान है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए। जब पाप इस संसार में आया तो पाप ने क्या किया, पाप ने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि मनुष्य के अंदर से परमेश्वर की छवि को उसने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। नष्ट नहीं किया, समझिएगा, नष्ट नहीं किया, लेकिन जो परमेश्वर की छवि थी, यानी जिस स्वरूप में और जिस समानता में हम बनाए गए थे, उस स्वरूप को, उस समानता को पाप ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आप माफ कीजिएगा, बिगाड़ दिया, लेकिन नष्ट नहीं कर पाया। इसीलिए मनुष्य का जीवन जो है वो पवित्र है। पवित्र इस सेंस में है कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो हमारी पहचान को,
देखिए, पहले हमारी पहचान परमेश्वर के साथ थी, पाप के कारण से हमारी पहचान शैतान के साथ हो गई, लेकिन यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण से, यीशु मसीह के क्रूस के कारण से परमेश्वर ने हमारी पहचान को फिर से बदल करके परमेश्वर के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब हमारी पहचान परमेश्वर के लोगों के द्वारा से होती है, परमेश्वर के संतान और पुत्र पुत्रिया के द्वारा से होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी इस पहचान को क्या कर दिया है, बदल दिया है। पहली बात, परमेश्वर आप में विशेष रूप से रुचि रखता है। पहले पद के अनुसार लिखा हुआ है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर आप में विशेष रूप से रुचि रखता है। यदि मैं आपसे पूछूं आप किस चीज में रुचि रखते हैं, यदि हम सामान्य रूप से पूछें, यदि मुझसे पूछे आप किस चीज में रुचि रखते हैं, तो मुझे दो चीज में रुचि है, घूमने में और खाने में। ठीक है, घूमने का बहुत शौक है और खाने का भी शौक है। मेरी वाइफ से पूछे तो मेरी वाइफ को फोटो खिंचाने का बहुत शौक है, गाना गाने का बहुत शौक है, ठीक है, पढ़ाने का शौक है। हर व्यक्ति को अलग अलग शौक है, लेकिन यदि हम परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर हम में और आप में रुचि रखते हैं। क्या हम परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में रुचि रखते हैं? बड़ा प्रश्न है। हम सारी चीजों में रुचि रखना चाहते हैं, जो अच्छी चीजें हैं उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जो संसार की जो बुरी चीजें हैं, उन बुरी चीजों में भी हम रुचि रखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तब परमेश्वर को तकलीफ होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में रुचि रखें, उसके वचन में रुचि रखें, उसकी आत्मा में रुचि रखें। यहां पर जो शब्द है जांच कर शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ये इब्रानी भाषा के चाकार शब्द से आया, जिसका मतलब होता है गहनता से जांच करना। गहनता से जांच करना। जब किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर क्या करते हैं, गहनता से जांच करते हैं, सारी चीजों का पता लगाते हैं कि उसका मर्डर कब हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, सारी चीजें पता लग जाती हैं। तो यहां पर जो शब्द है जांच कर, उसका यह मतलब है, इसका मतलब है मुख्य रूप से खोदने के कार्य और या किसी चीज के बारे में पता लगाने से संबंधित। जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे कीमती वस्तु को प्राप्त करना चाहता है या पानी का पता लगाना चाहता है, उससे संबंधित इसकी बातचीत हो रही। इसका यह भी मतलब है कि परमेश्वर हमको भी खोजने के लिए और हमको भी जांचने के लिए प्रयास करता है। परमेश्वर सिर्फ इस बात से संतुष्ट नहीं होता है कि वह हमारे नाम को जानता है। परमेश्वर जानना चाहता है कि हम वास्तव में कौन हैं। परमेश्वर तो जानता ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि परमेश्वर हमको जानना चाहता है, परमेश्वर हमको समझना चाहता है कि हम वास्तव में है कौन। और दाऊद भी परमेश्वर को जानना चाह रहा था, उस परमेश्वर को जानना चाह रहा था जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शासक है। दाऊद यहां पर किसी अन्य देवी देवताओं के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन वो याहवे परमेश्वर के बारे में बातचीत कर रहा है, जिसने हमें खोजने के लिए, जिसने हमें जानने के लिए चुना, और इसीलिए तो वो इस पृथ्वी पर आ गया। यदि परमेश्वर हम में इंटरेस्ट नहीं लेता, यदि परमेश्वर हम में रुचि नहीं लेता, तो शायद परमेश्वर इस पृथ्वी पर कभी भी मनुष्य का रूप धारण करके नहीं आता। क्योंकि परमेश्वर हम में रुचि रखता है, परमेश्वर हमको जानना चाहता है, परमेश्वर हमको समझना चाहता है, हमको समझाना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आ गया। लेकिन हम और आप हैं जो अपने बारे में नहीं जानना चाहते। परमेश्वर तो जानना चाहता है, जबकि परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे बारे में, लेकिन फिर भी परमेश्वर जानना चाहता है। लेकिन हम और आप अपने बारे में नहीं जानना चाहते, हम दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, दुनिया की बेकार की चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उन चीजों के बारे में हम जानना चाहते हैं जो चीजें हमारे दिमाग को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। हम उन चीजों के बारे में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन जिसने हमारे जीवन को बनाया है, जिसने हमारे जीवन को संवारा है, उसके बारे में हम रुचि नहीं रखते हैं। तो परमेश्वर आप में विशेष रुचि रखता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप परमेश्वर में रुचि रखते हैं? आप कैसे परमेश्वर में रुचि रख सकते हैं? उसका सबसे अच्छा तरीका है
परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के द्वारा से। यदि आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो इसका यह मतलब है कि आप परमेश्वर में क्या रखते हैं? रुचि रखते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। 2 से 6 पद के अनुसार परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारे जीवन की छोटी सी छोटी बातों से लेकर के हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी बातों के बारे में भी परमेश्वर क्या करता है? जानता है। यदि आप 2 से 6 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग शब्दों का क्या किया गया है, यहां पर इस्तेमाल किया गया है इस बात को दिखाने के लिए कि कैसे परमेश्वर को हमारे बारे में सब जानकारी है, या क्या परमेश्वर को क्या क्या ज्ञान है। यदि हम 2 पद को देखें तो इसका 2 पद का जो मतलब है, इसका अर्थ है कुछ भी हम उसे देखे बिना नहीं कर सकते। लिखा हुआ है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से क्या कर लेता है? समझ लेता है। हम उसे देखे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हम उठे, चाहे हम बैठे, चाहे हम सोए, चाहे हम खाए पिए, सब कुछ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ये भी जानता है कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, आने वाले 10 सालों के बारे में क्या सोचेंगे, उसके बाद हम क्या सोचेंगे, उसको भी परमेश्वर जानता है। वो हमारी योजनाओं को जानता है, हमारे जीवन की महत्वाकांक्षाओं को जानता है, हमारे जीवन की सफलताओं को जानता है, हमारे जीवन की असफलताओं को भी जानता है, हमारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, परमेश्वर उसको भी जानता है, सब कुछ जानता है। 3 पद बताता है कि परमेश्वर हमारे चाल को भी जानता है, परमेश्वर हमारे लेटने को भी समझता है, परमेश्वर उस मार्ग को भी जानता है जिस मार्ग को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। और 4 पद जो है हमको बताता है कि परमेश्वर उन सभी शब्दों को भी जानता है जो हम मन में बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, और आने वाले समय में हम उसको बोलेंगे। सब कुछ जानता है। ऐसा है परमेश्वर, सब कुछ जानता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने हमको और आपको क्या किया है? बनाया है। हम और आप क्या सोचते हैं? तो परमेश्वर तो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। कब हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में कुछ नहीं जानता? जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे, जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जब हमारे जीवन में बीमारियां आती है, जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मृत्यु आती है, जब हमारे परिवार में दुख आते हैं, मुसीबत आते हैं, सताव होता है, आक्रमण होता है, तब हमको लगता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं जानता। नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ना जाने। हमारा परमेश्वर भूत का परमेश्वर है, वर्तमान का परमेश्वर है, भविष्य का परमेश्वर है, अनादि काल का परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई है, वो तो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसको अपनी सृष्टि के बारे में मालूम है। सृष्टि को नहीं मालूम है परमेश्वर के बारे में। दुख की बात यह है, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हमारे और आपके बारे में सब कुछ मालूम है। यदि मालूम नहीं होता तो पृथ्वी पर क्यों आता? उसको मालूम था कि हमारा और आपका जीवन अंधकार में पड़ा हुआ था, तभी तो वह इस पृथ्वी पर आया। कई दफा हम अपने शब्दों को, या हमारे कान जो है हमारे द्वारा से कहे गए शब्दों को भी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको भी क्या करता है? समझ जाता है। तीसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह में है। 7 से 12 पद के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह में। परमेश्वर सर्वव्यापी है। मैंने आपको बताया था एक दफा कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। परमेश्वर क्या है? समय से और दूरी से परमेश्वर क्या है? स्वतंत्र है। समय में आप परमेश्वर को बांध करके नहीं रह सकते हैं, दूरी में आप परमेश्वर को बांध करके नहीं रख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर समय और दूरी से क्या है? स्वतंत्र है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लिए एक दिन ऐसे है जैसे कि 1000 वर्ष के बराबर, और 1000 वर्ष ऐसे है जैसे एक दिन के बराबर। तो परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर परमेश्वर ना हो। आप जिस भी जगह में जाएंगे परमेश्वर को आप पाएंगे। 5 पद हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें चारों ओर से
घेर रखा है। क्यों दाऊद बोलता है कि परमेश्वर ने हमें चारों ओर से घेर रखा है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था दाऊद को क्या चीज नुकसान पहुंचा सकता है और क्या चीज उसके पास आ सकता है। हम अपने आप को अपने घर में घेर के रखते हैं, यानी हम अपनी खिड़कियों को सही रखते हैं, अपने दरवाजों को सही रखते हैं, गेट में हम ताला लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा और आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। हमारा और आपका जीवन तभी सुरक्षित है जब हमारे और आपके जीवन के चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह का घेरा हो। यदि प्रभु यीशु मसीह का घेरा है, हमारा और आपका जीवन सुरक्षित है। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसे सुरक्षित है? हमारा जीवन तब सुरक्षित होगा जब हमारे जीवन में बीमारियां नहीं होंगी, जब हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, जब हमारे जीवन में परेशानियां नहीं होंगी। हम उस तरीके से सोचते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित नहीं। यदि हमारे जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तब भी हमारा जीवन सुरक्षित है। क्या दानियल जब शेरों की मान में था उसका जीवन सुरक्षित नहीं था? तब भी उसका जीवन सुरक्षित है। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया तब भी उनका जीवन सुरक्षित था। उससे पहले भी उनका जीवन सुरक्षित था। इसलिए तो उन्होंने बोला, यदि हमारा परमेश्वर हमको आग के भट्टे से नहीं भी बचाएगा तब भी हम तेरा क्या करेंगे? इनकार नहीं करेंगे। क्या इजराइलियों का जीवन सिर्फ मिस्र में सुरक्षित था? नहीं, जंगल में भी सुरक्षित था। 40 साल तक परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा करी। इवन समुद्र के बीच में भी उनका जीवन क्या था? सुरक्षित था। लाजर कब्र में पड़ा हुआ था, लेकिन तब भी उसका जीवन सुरक्षित था। यदि उसका जीवन सुरक्षित नहीं होता तो शायद प्रभु यीशु मसीह उसको दोबारा से जिंदा नहीं करते। परमेश्वर का घेरा हमारे और आपके जीवन के तरफ होना चाहिए। 7 से 10 पद में दाऊद राजा पूछ रहा है कि जहां परमेश्वर नहीं है वो कौन सी जगह है? दाऊद पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं जाऊं और जहां मैं परमेश्वर को ना पाऊं। दाऊद क्या बोलता है? यदि मैं स्वर्ग में जाता हूं तब भी परमेश्वर है, यदि मैं कब्र में जाता हूं तब भी परमेश्वर है। दाऊद बोलता है, यदि मैं भोर के पंखों पर चढ़ करके समुद्र के पार जा बसूं या समुद्र की गहराई में उतर जाऊं तब भी वहां परमेश्वर है। परमेश्वर सब जगह विद्यमान है। 11 और 12 पद हमको बताता है, हम ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि हम अंधेरे में अपने आप को छुपा सकते हैं, या जब हम अपने जीवन में गलती करते हैं तो हम हमेशा छुपने का स्थान ढूंढते हैं। यह हमको आदम और हवा से मिला, क्योंकि आदम और हवा ने वैसे ही किया। आदम और हवा ने कभी अपने जीवन में नहीं छुपे थे। जब तक वे ज्योति में थे, जब तक वे परमेश्वर की संगति में थे, कभी भी उन्होंने अपने आप को नहीं छुपाया। लेकिन जैसे ही वो अंधकार के वश में आए, उन्होंने अपने आप को, पहला काम क्या किया? अपने शरीर को छिपाने का प्रयास किया, और दूसरा काम परमेश्वर से छिपने का प्रयास किया। जब हम पाप करते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं। अपने आप को परमेश्वर से हम क्या करने का प्रयास करते हैं? छिपाने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसी जगह जा बसेंगे जहां पर परमेश्वर नहीं आ सकते। परमेश्वर तो सब जगह आ सकता है। लिखा हुआ है, अंधकार में भी परमेश्वर आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है अगम में ज्योति में क्या करता है? वास करता है। तो आप यदि ऐसा सोचते हैं कि इस जगह परमेश्वर नहीं है तो आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। लेकिन जो सबसे दुखदाई बात है, यह है हमारे और आपके जीवन में, या हमें से बहुतों के जीवन में नहीं मालूम परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में ना हो। शाऊल को ऐसा लगा कि उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन से दूर चला गया। सिमसोन को ऐसा लगा कि उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन से दूर चला गया। एक समय दाऊद को भी ऐसा लगा, 3 महीने तक उसको लगा कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में है, लेकिन परमेश्वर उसकी उपस्थिति से क्या हो गया था? दूर चला गया था। क्या हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, या हमने अपने जीवन में संसार और संसार की बातों को अपने जीवन में महत्व दे दिया? किसकी उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में है? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली बात, चौथी बात, परमेश्वर हमें हमारे जन्म से पहले ही जानता है। 13 से 16 पद के अनुसार परमेश्वर हमें हमारे जन्म से पहले ही जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि परमेश्वर हमारा और आपका सृष्टि करता है। वो हमारे दिल की धड़कन को जानता है, हमारे खून को जानता है, हमारी कोशिकाओं को जानता है, हमारे बालों को जानता है, हमारे हर एक अंगों को जानता है। देखिए, हमारे शरीर को एग्जामिन करने के लिए, अभी हमारे बच्चे, हम सब लोग दिल्ली गए थे,
तो दिल्ली से आने के बाद किसी का ब्लड टेस्ट लिखा गया, किसी का ईसीजी लिखा गया, किसी का अल्ट्रासाउंड लिखा गया, किसी का आंखों का टेस्ट लिखा गया। क्या सारे बच्चे एक ही डॉक्टर के पास गए? जबकि डॉक्टर है, शरीर का डॉक्टर, लेकिन कोई आंखों के डॉक्टर के पास गया, कोई पेट के डॉक्टर के पास गया, कोई दिमाग के डॉक्टर के पास गया। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के अलग अलग डॉक्टर के पास गया। हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। उसने हमको और आपको बनाया है। तो यदि हमारा आंख खराब है, पैर खराब है, शरीर खराब है, जो कुछ भी खराब है, उसके बारे में सब कुछ परमेश्वर पहले से जानता है। फिर भी हम उसके पास नहीं जाते, हम उसके पास नहीं जाते। हम सबके पास जाना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते, जिसने हमको और आपको रचा है। दाऊद क्या बोलता है? उसने हमें भयानक और अद्भुत रीति से रचा है, अपने बच्चे के रूप में बड़ा किया। इसलिए दाऊद क्या बोलता है? तेरे काम अद्भुत है। दाऊद किस बात के लिए परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है? वो इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि गर्भ में जब दाऊद था, जब दाऊद गर्भ में एक छोटे से बीज के समान था, उसको भी परमेश्वर जानता था। इसीलिए दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर का आभार प्रकट कर रहा है। परमेश्वर हमें हमारे जन्म से पहले ही जानता है, लेकिन हम इतने साल हो गए मसीह में जन्म लिए हुए, हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम बोलते तो हैं कि हमारा नया जन्म हो गया है, हम बोलते तो हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम बोलते तो हैं कि हम चर्च आते हैं, हम बोलते तो हैं कि हम प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को जान नहीं पाए। पांचवी बात, 17-18 पद के अनुसार परमेश्वर विशेष रूप से हमारे बारे में चिंतित रहता है। विशेष रूप से हमारे बारे में चिंतित रहता है। परमेश्वर हमारी परवाह करता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि हम एक कमजोर और पापी इंसान हैं। जिस प्रकार से एक संसार का पिता अपने पुत्र और पुत्री के बारे में सोचता है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे और आपके बारे में भी क्या करता है? सोचता है। दाऊद क्या बोलता है? परमेश्वर के विचार अनमोल है। जितनी बार परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, वो सब असंख्य है। इसलिए दाऊद बोलता है, यदि हम उनको गिनने की कोशिश करें तो उसका ये मतलब है कि हम, जैसे रेत हो गया, हमने रेत को चम्मच में ले लिया, सिर्फ चम्मच में, और हम रेत को गिनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सदियों लग जाएंगे, रेत के चम्मच को आप गिन नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही परमेश्वर के बारे में है। परमेश्वर हमारी इतनी चिंता करता है कि उस चीज को यदि हम गिनना चाहें, हमको सदियों लग जाएंगे, सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, तब भी हम उस चीज को गिन नहीं पाएंगे। तभी तो यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 पद में क्या लिखा हुआ है? यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा? पूरी करूंगा। परमेश्वर विशेष रूप से हमारे बारे में चिंता करता है। हम संसार की चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन की चिंता करता है। क्या हम अपने जीवन के बारे में चिंता करते हैं? संसार की चिंता करनी, संसार में है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उससे बढ़कर हमको अपने परमेश्वर के बारे में चिंता करना है, और उससे भी बढ़कर अपने जीवन के बारे में चिंता करना है। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में कितना चिंता करता है, लेकिन हम और आप जो हैं, ऐसे अभागे मनुष्य हैं कि हम और आप अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ संसार में रहने के बारे में सोचते हैं कि संसार में रहते हुए अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करें। हम पैसे जमा करने के बारे में सोचते हैं, घर बनाने के बारे में सोचते हैं, सब कुछ के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि मरना तो है एक दिन, और कब मर जाएंगे ये पता नहीं। हम सोचते हैं कि पैसे से हमारा जीवन सुरक्षित नहीं, पैसे से हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। छठवीं बात, परमेश्वर सब कुछ का न्याय करेगा जो हम करते हैं। परमेश्वर सब कुछ का न्याय करेगा जो हम करते हैं। 19 से 22 पद के अनुसार, यदि हमने अच्छा किया है तो परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा, यदि हमने बुरा किया है तो परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। बोलते ना, बोया पेड़ बबूल का। हाँ, तो ये कहावत सुनिए कि बबूल का पेड़ आप बोल रहे हैं और सोचिए कि उसमें आम फल जाए। भैया बबूल का पेड़ बोलेंगे तो उसमें कांटे ही लगेंगे, आम नहीं लगेगा। आम तो सामने लगा हुआ है,
ठीक है, बबूल के पेड़ में तो क्या होंगे, कांटे ही लगेंगे। दाऊद इस बात को जानता था विशेष करके कि परमेश्वर सब कुछ का न्याय करेगा, इसीलिए दाऊद अपने शत्रुओं के बारे में चिंता नहीं करता, अपने शत्रुओं के बारे में सोचता नहीं है, वो उन सबको परमेश्वर के हाथों में क्या कर देता है, छोड़ देता है। यदि हम और आप दुष्ट हैं तो हम भी दाऊद के शत्रुओं के समान हैं। यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने तरीकों को नहीं बदलते हैं, तो परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश करने से हम सबको क्या कर देगा, मना कर देगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए क्या करना है, प्रयास करना। अंतिम बात 23 से 24 पद के अनुसार हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए, हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। चूंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमको किसके पास जाना है, हमको परमेश्वर के पास जाना है। दाऊद के जीवन की जो सबसे बड़ी अभिलाषा थी वो ये थी कि वो परमेश्वर की सहायता चाहता था। किस बात के लिए, अपने जीवन के बारे में जानने के लिए। अपने जीवन के बारे में जानने के लिए दाऊद को क्या चाहिए थी, परमेश्वर की सहायता चाहिए थी। दाऊद वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति था जो अपने बारे में जानता था, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें थी जिसको दाऊद अपने जीवन के बारे में नहीं जानता था, जिसको सिर्फ परमेश्वर जानता था। इसलिए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसकी सहायता करे कि दाऊद अपने जीवन के बारे में क्या कर सके, जान सके। दाऊद ने इस बात को अपने जीवन में पहचाना, इस बात को अपने जीवन में समझा कि वो अपने स्वयं के जीवन का मूल्यांकन करने में कितना कमजोर है। अक्सर हम लोगों के जीवन का मूल्यांकन करते हैं। यदि आप सही मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्सर हम लोगों का जीवन का मूल्यांकन गलत तरीके से कर देते हैं, उसमें समस्या रहती है। लेकिन जब बात अपने जीवन के मूल्यांकन की आती है तो हम अपने जीवन का मूल्यांकन करने में कमजोर हैं, अपने जीवन का मूल्यांकन करने में हम गरीब हैं। हम सिर्फ परमेश्वर की सहायता से ही, उसके वचन के सहायता से ही अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की सहायता से अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन की सहायता से अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, तो हम इस भ्रम में हो सकते हैं कि हम तो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ ठीक। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी ठीक हमारे और आपके जीवन में नहीं। अभी बहुत सारे लोगों का एक्सरे हुआ, हमारे बच्चों का, किसी का अल्ट्रासाउंड हुआ, किसी का MRI हुआ, किसी का मेमोग्राम हुआ, एक्सरे हुआ, आंखों का चेक हुआ। किस लिए? ताकि शरीर की बीमारी के बारे में क्या हो सके, पता चल सके। ये जो परमेश्वर का वचन है ना, मैंने आपको बताया ये MRI भी है, एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, ठीक है। जो सबसे बड़ी जो बीमारी है उसके बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। दर्द हो रहा है उसके बारे में नहीं पता बताएगा, हाँ दर्द क्यों हो रहा है तो मालूम है, उसके बारे में डॉक्टर बताएगा। लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी यानी पाप रूपी बीमारी के बारे में पता लगाने में हमारी मदद करता है और हमारे जीवन की तस्वीर को हमारे सामने क्या करता है, प्रकट करता है। हमको और हम सबको परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसके वचन के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ताकि हम और आप अपने जीवन का मूल्यांकन कर सके, हम अपने जीवन के बारे में देख सके कि हम कितने पापी व्यक्ति हैं, हम कितने दुष्ट व्यक्ति हैं, हम कितने बिगड़े हुए व्यक्ति हैं, हम कितने तुच्छ व्यक्ति हैं। इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। दाऊद किसी और के बारे में जानना नहीं चाहता था, दाऊद सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानना चाहता था। हमको और आपको भी यही प्रयास करना है कि हम अपने आप को समझने का प्रयास करें। यदि हम अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, हम उस परमेश्वर को समझ जाएंगे जिस परमेश्वर ने हमको और आपको क्या किया है, बनाया है। यदि आप चाहते हैं कि आप उस परमेश्वर को समझें जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके लिए आपको अपने आप को क्या करना होगा, समझना होगा। ये दाऊद की क्या थी, प्रार्थना थी। दाऊद ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसके जीवन की दुष्टता को क्या करे, सबके सामने क्या करे, प्रकट करे।
हम इस भजन से क्या सीखते हैं? हमने सीखा कि यह भजन बहुत सारे मूल्यवान पाठों से भरा हुआ एक सुंदर भजन है। यह हमारे जीवन के बारे में और परमेश्वर के बारे में एक गहरी समझ को क्या करता है? प्रदान करता है। आप अपने जीवन में किसी भी दौर से क्यों ना गुजर रहे, चाहे आप अपने जीवन के सबसे बुरे समय में भी क्यों ना, चाहे आप अपने जीवन के सबसे खुशनुमा पल में भी क्यों ना हो, इस बात को आप जाने कि परमेश्वर सदैव आपके साथ है। आपको लगता है कि परमेश्वर ने दुख के समय में आपको छोड़ दिया, नहीं, परमेश्वर दुख के समय में भी आपके साथ है और परमेश्वर आपके खुशी के पलों में भी आपके साथ है। हमने आपको शुरुआत में बताया था, उस परमेश्वर को जानना जो आपको जानता है। प्रश्न ये उठता है, उस परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? एक अच्छा तरीका क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जानना, उसके वचन को जानना, उसके आत्मा को जानना, और चौथी बात उसके क्रूस को जानना। ये चार चीजें यदि आप समझ जाएंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को समझ लिए, उसके वचन को आपने समझ लिया, उसके आत्मा को समझ लिया और उसके क्रूस को आपने समझ लिया, आप उस परमेश्वर को जान जाएंगे जिस परमेश्वर ने आपको और हमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में क्या किया है? बनाया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आप हम सबकी मदद करें कि हम आपको जान सकें, क्योंकि आपने हमें बनाया है, आपने हमें सृजा है, आपने हमें रचा है। हम संसार को जानना चाहते हैं, संसार में पाए जाने वाली वस्तु को जानना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन के बारे में अपने आप को जानना नहीं चाहते। हम आपको जानना नहीं चाहते। होने दीजिए कि आपका क्रूस, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा और आपका वचन हमारी मदद करें कि हम आपको जान सकें। ना सिर्फ आपको जाने, लेकिन आपको अपने जीवन का अंग बना सके, आपको अपने जीवन में हम स्थान दे सके और आपकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा कर सके। आपको जानने में, आपको समझने में, अपने आप को जानने और समझने में मदद करें अपने आत्मा के द्वारा। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।